आत्मवंदन। सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। हम सब आज हमारे गणपति के दिनों में जुड़ रहे हैं एवरीडे और ध्यान कर रहे हैं। हम 10 दिन मनाते हैं गणपति जी का ये त्योहार, और कई जगह पंडाल लगते हैं, कई जगह इसकी पूजा होती है। सो यही बोलना चाहती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मैं मधु सोनी आप सबको अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही साथ मास्टर्स, आज हम और भी चीजें जानेंगे गणपति जी के बारे में। थैंक यू मास्टर, सॉरी। तो आज मैं ये कहना चाह रही थी, आप सबको बताना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पर जब हम गणपति जी की बात करते हैं तब हम बहुत सारी कहानियां जानते हैं उनके बारे में। तो उनमें से एक कहानी ऐसी भी है जहां पर गणपति जी और कार्तिकेय जी और शिव भगवान सब साथ में बैठे हुए थे, और अचानक से देवताओं को कुछ परेशानियां हुई, और वो परेशानी लेकर अपने देवता जो हैं, देवतागण शिव जी के पास आते हैं। तो शिव जी ये देख कर कि सारे देवता बहुत परेशान हैं, तो वो चाहते हैं कि कार्तिकेय और जो गणेश भगवान हैं वो भी सुने उस चीज को, और सभी परेशानियां सुनते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, उससे पहले जो भी सॉल्व करेगा उसकी उनकी परेशानी देवताओं की, तो वो जो भी जीतेगा वो प्रतियोगिता, वो उनकी परेशानियों को सॉल्व करेगा। कि इसमें देख रहे थे कि कौन कितना दिमाग से काम कर रहा है, कितने उससे अब चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने एक रखा, 1 second मास्टर्स, गिव मी अ मोमेंट। तो मास्टर्स, तो हम ये सुन रहे थे कि देवतागण प्रतियोगिता के लिए, सॉरी, देवतागण अपनी परेशानियां लेकर शिव जी के पास आते हैं, और शिव जी जो है वो अपने बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, गणेश भगवान कार्तिकेय जी के साथ। और कहते हैं कि दोनों में से जो भी इनकी जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा वो इन देवताओं की परेशानियों को सॉल्व करेगा। तो हम परेशानियों पे नहीं जाएंगे कि देवता लोगों की क्या परेशानियां थी, लेकिन हम ये जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ। उस दिन ये हुआ कि शिव जी ने बोला कि जाइए, जो भी संसार के साथ चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, मैं उसको ये प्रतियोगिता जीतने का वो दूंगा मान, और साथ में वो देवताओं की परेशानियां सॉल्व करेंगे। तो तुरंत कार्तिकेय जी जो है वो अपने, उनका वाहन मोर है, तो जो वाहन है उसको लेकर वो निकल गए, और स्पीड में निकले, बड़े स्पीड में, कि जल्दी से मुझे जाना है, मुझे जीतना है, मैं फर्स्ट आऊंगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी कहानियों में लिखा हुआ है कि कार्तिकेय और गणेश भगवान में, जैसे हम अपने नॉर्मल घरों में होता है कि बस बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कभी कार्तिकेय ने उनका लड्डू खा लिया गणेश भगवान जी का, तो कभी कोई बात हो गई कि उन्होंने कहा तू तो मोटा पेट वाला है, ये सारी चीजें उनमें भी होती थी। और वो इस तरह से, वो कहानियां जो मैंने पढ़ी मैं आपको वो बता रही हूँ उनमें से। तो इसी प्रकार से कार्तिकेय भगवान स्पीड में निकल गए, अपने मोर वाहन लेकर वो निकल गए कि मैं, मुझे संसार के 7 चक्कर लगाने, और मैं गणपति जी से तो पहले ही आऊंगा, गणेश भगवान से, क्योंकि मैं गणेश से पहले आऊंगा, क्योंकि उसका वाहन तो वैसे भी मूषक है, और मेरा मोर है, मैं तो उड़ता हुआ चला जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, और जो पिताजी हैं वो मुझे उसका मान देंगे। इसी प्रकार अब गणेश जी सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कैसे। मेरे पास तो वाहन, मेरा मूषक है, मैं कुछ भी कर लूं तो मैं बराबरी नहीं कर पाऊंगा कार्तिकेय भगवान की, या कार्तिकेय की भैया की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करूं?
तो बैठे रहे, वो वहीं बैठे रहे, लड्डू खाते रहे, अपने मोदक खाते रहे, बैठे रहे। अब शिव जी सोच रहे कि अब जाएंगे तो तब जाएंगे, ये उठ क्यों नहीं रहा है, ये जा क्यों नहीं रहा है। तो कार्तिकेय जी जो है वो तो अपना चक्कर लगा, एक संसार का चक्कर पूरा भी हो गया, अब दूसरे पे लगा रहे थे। उसी प्रकार गणपति जी बैठे रहे, काफी देर हो गई, फिर वो उठे और अपने मूषक पे बोलते, मैं इतना भारी हूँ, मन में सोच रहे हैं, मन में चल रहा है, मैं इतना भारी हूँ, इस मूषक पर मैं कैसे अपने, रजनी जी हाँ हम स्टोरी को मैं बोल दूं। सो एनी हाउ, आप सबको पता है, जिन लोगों को पता है वो जरूर उसको दोबारा सुन ले। सो इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि वो उठे और मन में चल रहा है कि अब मैं कैसे जाऊं और कैसे मैं क्या करूं अपने मूषक वाहन से। तो उन्होंने अपने मूषक वाहन को बुलाया, उसके ऊपर अपना बैठने की जरूरत नहीं, उन्होंने क्या किया, 7 बार उन्होंने माँ बाप की परिक्रमा कर ली। पार्वती जी और शिव जी गए और 7 बार परिक्रमा करके आके बैठ गए, चुपचाप, कुछ नहीं बोला। ये सब देख रहे थे, शिव जी कुछ बोला नहीं उन्होंने। फिर कार्तिकेय आ गए और बोल के कि मैं तो जीत गया, मैं तो संसार के पूरे 7 चक्कर लगा के आ गया, अब मैं प्रतियोगिता जीत गया, तो अब मैं जो भगवान है उनकी सब मैं देवताओं की परेशानियां मैं अब सॉल्व करूंगा। तो शिव जी बोलते हैं कि गणेश तुम कुछ नहीं कहोगे। तो बोलता है कि उसमें क्या बोलना है पिताजी। तो बोलते हैं क्यों, तुमने क्यों नहीं चक्कर लगाया। तो बोलते हैं पिताजी, अब एक बच्चे के लिए जो माँ बाप होते हैं वही उसका संसार होते हैं, तो जो संसार है, मेरे संसार तो आप लोग हो, तो इसलिए मैंने आपका चक्कर लगा लिया और 7 चक्कर लगा के आ गया, और इसलिए मैं खुश हूं कि हाँ मेरा संसार तो मेरे माँ बाप ही, बस। और ये कहना था, तो शिव जी बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने गणेश जी को कार्यभार दिया उस परेशानी सॉल्व करने का। तो बहुत सारी चीजें हैं। सो बट थैंक यू सो मच जो भी सुन रहे थे, जिनको पता है कहानी उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने सुना। और बहुत सारी ऐसी गणेश की मजेदार कहानियां हैं, जरूर हम कभी सुनेंगे। और भी अगर वो मुझे बुक मिल पाएगी दोबारा तो मैं जरूर लाकर आप सबको वो सुनाऊंगी कहानियां, और कुछ कुछ कहानियां एवरीडे हम सुनेंगे। मगर आज के लिए इतना ही। तो हम सब अब अपने ध्यान के लिए आप सब बैठ जाएं, आलती पालथी मार के बैठे, सुखासन में बैठे। और जो लोग चेयर या सोफा पे बैठते हैं, जिनके पाँव में दर्द होता है, वो चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठे, पाँव को जमीन से टच होने दे और आपस में एंकल्स को क्रॉस कर ले। साथ ही साथ हाथ को हम आपस में इस प्रकार जोड़ेंगे, उंगलियों में उंगलियां डाल के, और आंखों को बंद कर लेंगे। अब पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएंगे और किसी भी प्रकार से कहीं पर भी सोच विचार ना हो। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि शुरू के 5-10 मिनट्स हम अपने शरीर पर ध्यान दें, फोकस करें, और अपनी हर सांस के साथ, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ, हम महसूस करेंगे कि हमारे भीतर जो सांस आ रही है हमारे शरीर के उन कोनों पर जा रही है जहां हमें दर्द होता है या परेशानियां हैं, और सर के हर भाग में, सर से लेके पांव तक हम सांसें भेजें, सिर्फ शुरू के 5-10 मिनट्स। उसके बाद हम आनापानसति ध्यान पे आ जाएंगे, और फिर कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। सो चलिए मास्टर्स, आप एक गिलास पानी रख लें अपने बाजू में, थोड़ा सा पानी पी के बैठे, और फिर लास्ट में हम पानी रिचार्ज करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए हम सब अब रेडी हो जाएं। अगर आपको म्यूजिक सुनाई दे तो आप जरूर बताइएगा। Are you able to hear the music masters? सभी को म्यूजिक आवाज आ रही है? अब आ रही है? थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो आप सब आलती पालथी मार के बैठिए, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपने सर के भागों में सांसें भेजेंगे। हम सब आंखें बंद करके बैठ जाएं, हाथों को जोड़कर उंगलियों को फंसाकर गोदी में रखें, और आंखों को हम बंद कर लें। आलती पालथी मार के बैठेंगे सुखासन में।
बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, पूरा ध्यान सांसों पर और शरीर के सर से लेके पांव तक के भागों में एक एक करके आप सांसें भेजेंगे। अपने सर के भागों में सांसें भेजें। फ्रंटल हेड, फ्रंटल पार्ट ऑफ योर हेड, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन और सर के पीछे का भाग, इनमें सांसों को भेजें। आराम से, बिल्कुल आराम से और निश्चिंत होकर सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अब हम अपनी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसें हमारे माथे पर, हमारी आंखों में, कानों में, नासिका पे, गालों में, हमारे दांत, हमारा जबड़ा और हमारी जीवा में जा रही है। महसूस करें एक एक करके और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। भीतर आती हुई सांसों को अब हम अपने गर्दन में, गले में और गले के अंदर, हमारी आवाज में, हमारे थायराइड ग्लैंड में महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस हमारे गले की आवाज को प्रक्षालन कर रही है, साफ कर रही है। महसूस करें और हर सांस जब छोड़ें, महसूस करें कि हमारे अंदर की दबी हुई बातें जो हम आज तक नहीं कह पाए, उन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं।
रिलीज कर दे रहे हैं सांसों के साथ। अपने अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बात दबाकर नहीं रखना है, क्योंकि हमें तकलीफ होती है, हमारे शरीर में बीमारियों का घर बनने लगता है। अपनी मन की बातों को शेयर करें, अपने सत्य के साथ जुड़े रहें। अब भीतर आती हुई सांसों को नासिका से प्रवेश कर रही है। महसूस करें अपनी रीढ़ की हड्डी में, आपकी पीठ में, आपकी कमर में और आपकी टेलबोन में। महसूस करें अपनी हर सांस। जब आप सांस खींचे, महसूस करें टेलबोन से सांसें आ रही हैं और ये आपके ब्रेन तक पहुंच रही हैं सांसें। अब हम अपनी सांसों को अपने कंधों में, कंधों की हड्डियों में, शोल्डर ब्लेड्स में, कोहनियों में, हमारे पूरे हाथ, हमारी कलाइयाँ, हथेलियाँ और हाथों की उंगलियों में महसूस करें सांसों को। और आराम से सांसों को छोड़ते जाएंगे। अब इन सांसों को, ये बेशकीमती सांसों को अपने छाती में, अपने हृदय में और अपने फेफड़ों में आने दें। भीतर आती हुई सांसें आपके हार्ट में बह रही रक्त वाहिनियां, आर्टरीज के साथ जुड़कर ये सांसें हमारे रक्त को साफ करती हुई पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रही हैं। महसूस करें कि आप हार्ट में सांसें भेज रहे हैं, अपने हृदय में, और ये सांसें चारों तरफ पहुंच रही हैं रक्त के द्वारा। खुश होकर सांसें भेजें। अब इन बेशकीमती सांसों को अपने फेफड़ों में आने दें। खुलकर सांस लें कि आपके फेफड़ों में पूरी तरह सांसें भर जाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। फिर गहराई में सांसें लें और आराम से सांसों को छोड़ें। अब
अब हम अपने पेट के ऑर्गन्स, हमारे जननेंद्रियां और शरीर का बॉटम पार्ट जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और आसपास के ऑर्गन्स सभी से जुड़ा है, उनमें सांसें भेजेंगे एक एक करके। पेट को फुलाकर सांसें लें और आराम से सांसें छोड़े पेट को अंदर करते हुए। पेट फुलाएं और सांस लें, सांस खींचें भीतर और आराम से सांसों को छोड़े पेट को अंदर करते हुए। उसी प्रकार अब आप अपनी जननेंद्रियों में सांसें भेजेंगे। जो भी ब्लॉकेजेस हैं किसी भी प्रकार के, जो भी फाइब्रॉइड्स हैं या किसी भी तरह की सिस्ट, सबको दूर करें सांसों के द्वारा। हर चीज सांसों के द्वारा साफ हो रही है और जब सांस छोड़ें, हर प्रकार की बीमारियां, तकलीफें कम होती जा रही हैं, महसूस करें। सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते हुए प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अब अपनी सांसों को लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास के भागों में भेजेंगे। आराम से सांस लें, महसूस करिए सांसें नासिका से भीतर आती हुई शरीर के हर ऑर्गन से पास होती हुई लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच रही और आराम से सांसों को बाहर रिलीज करते जाएं। अब अपने शरीर के नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे। आपकी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें अंदर और बाहर, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करें। जिनको भी घुटनों में दर्द होता है या पिंडलियों में दर्द होता है, आप सब भीतर आती हुई सांसों को वहां पर ले जाएं। महसूस करें ये सांसें आपकी मसल्स को क्लियर कर रही है। हड्डियों में जो भी दर्द है उसे रिलीज कर रही है सांसों के साथ। पाँव के तलवों में, पाँव के टखनों में और पाँव की उंगलियों में भी अपनी सांसों को महसूस करेंगे। महसूस करें प्रकंपना को, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। मदर अर्थ में अपनी एनर्जीज को हम ग्राउंड करेंगे। प्रणाम करें मदर अर्थ को, आज्ञा लेकर अंदर जाएं। पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में महसूस करें अंदर भीतर जाते हुए मदर अर्थ में। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें हमारे उंगलियों के द्वारा मदर अर्थ में जा रही है। मदर अर्थ को भी ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है और आपकी ग्राउंडिंग भी हो रही है। और जैसे जैसे सांस छोड़े, महसूस करें आपके अंदर की सारी तकलीफें मदर अर्थ ने ट्रांसम्यूट कर दी है। प्यार की ऊर्जा में, करुणा में, शांति में, एकता में।
अब अपनी सांसों को महसूस करें कि हम सब सांसों के साथ एक होते जा रहे हैं। पूरी तरह ग्राउंडिंग हो चुकी है। मदर अर्थ को धन्यवाद दें और वापस पूरा ध्यान अब सांसों पे लगाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जब हम पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं, तब हमारा ब्रह्मरंध्र खुलकर प्राण शक्ति हमारे भीतर लाने लगता है। ये ना दिखने वाली प्राण शक्ति हमारे भीतर आकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है, और उसके लिए आपका विचार शून्य होना बहुत जरूरी है। तो पूरा ध्यान सांसों पे, बिना किसी विचार के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी जाप के, सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान रखें।
हम सब मनुष्य के शरीर में आत्माएं हैं और ये आत्मा इस इंसानी शरीर का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम सब अपने हाई फ्रिक्वेंसी शरीर को छोड़कर लो फ्रिक्वेंसी में आते हैं। अपनी आत्माओं के साथ यहाँ पर आकर हम सब शरीर रूप लेकर जो भी इस आत्मा की जितने भी अभ्यास होते हैं, जो भी उन्हें पर्पस होता है, जो भी पूरा करना होता है, वो इस इंसानी शरीर के साथ पूरा कर पाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सांसें हमारे भीतर हमेशा हमारा साथ देती हैं। जब तक ये कीमती सांसें हैं तब तक हम जीवित हैं। जब ये सांसें चली गई तो हम भी चले गए और दूसरा जन्म कहीं और प्योर शरीर में प्राप्त करेंगे। जो भी आत्मा का ज्ञान है हमारे भीतर ही छुपा हुआ है और इसी ज्ञान को ढूंढने के लिए हम सब ध्यान करते हैं। ध्यान से हम आसानी से अपने अंदर के इस आत्म ज्ञान को पा पाते हैं, का बोध हो पाता है, अपने अस्तित्व को पहचान पाते हैं। हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं इस धरती पर, हमारे क्या कार्य हैं और हमें क्या कार्यों को पूर्ण करना है, हमारा पर्पस क्या है। ये सब आत्मबोध करते हुए, आत्मज्ञान पाते हुए, अपनी सांसों को साधते हुए हम सब कुछ जान पाते हैं। तो अपनी हर सांस महसूस करें, एहसास करें, भीतर आते हैं। आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं।
जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से हमारे शरीर में प्रकंपना बढ़ती है, वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी रेज होती है हमारी। उसी प्रकार संगीत की धुन पर जब हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान बहुत अच्छा ध्यान लगता है, मन शांत होता है, सकारात्मकता आती है। हर सांस क्या कहती है, इसे एहसास करें, महसूस करें। नासिका के भीतर आती हुई ये सांसें क्या बता रही है? क्या ये सांसें गर्म है या ठंडी हो रही है? महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए उसे भी एहसास करें। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हमारे PSSM के ग्रेट ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंडफादर, हमें उन्होंने हमेशा यही समझाया कि हम सब अपने खुद के भगवान हैं, खुद के क्रिएटर हैं। हम सब जो भी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, अपने आत्म परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, हम सब पहले दोस्त हैं, सखा हैं, मित्र हैं। हम सब जब अपनी सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करते हैं, ये सांसें ही हमारी गुरु हैं, जो हमें हमारे अंदर ऊर्जा का संसार करती, ऊर्जा का संचार करती, हमें हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करती है। ये सांसें ही हम सबको प्राण ऊर्जा से भरती है। आज शुभ दिवस पर हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को हम अपना कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन। हम महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हम सबको क्रिया योग के बारे में बताया, आनापानसति ध्यान के बारे में बताया। हम सब अपनी सांसों के साथ जुड़कर एक होने के लिए कहा, अपनी आत्मा का बोध हुआ,
आत्मज्ञान प्राप्त हो। सांसें ही हमारी गुरु है और ये सांसों के साथ ही हम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं, ऊपर के तलों की यात्रा पूरी कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यानी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उन उतार चढ़ावों को भी चैलेंज समझकर पार कर लेता है, क्योंकि अब उसने सीख लिया है उसके जीवन से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं वो उसे खुद ही ठीक करनी है। हम सब भी अपने तकलीफों के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो हम हर परेशानी को एक चैलेंज के रूप में लेकर आगे बढ़े। कोई भी चैलेंज उसके लिए बड़ा नहीं, क्योंकि ध्यानी का जीवन सांसों के साथ जुड़कर अंतर यात्रा करते हुए
ऊपर के तलों की यात्रा करना शुरू कर देता है, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, चेतना में वृद्धि होती है। धीरे धीरे हर परेशानियां, हर चैलेंज उसे छोटा लगता है। हर परेशानी चैलेंज का सलूशन मिल जाता है। हम सब ध्यानी हैं, हम सब अपने खुद के गुरु हैं। अपने सांसों को भी अपना गुरु बनाए। हर सांस को महसूस करो, एक हो जाए अपनी सांसों के साथ।
अपनी सांसों के साथ बने रहे, भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। ना कोई मन, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। पूरा ध्यान सांसों पर।
5 मिनट और शेष मास्टर्स। अपनी हर सांस को महसूस करेंगे, कोई भी निद्रा में ना जाए। इन 5 मिनटों को भी सदुपयोग करें। हर एक सांस बहुत कीमती है, एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस को महसूस करें, क्या एहसास दिला रही है। दो मिनट और शेष मास्टर्स। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक। अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं धीरे धीरे।
धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाए और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें और सर को सीधा करें। धीरे धीरे अपने हाथों को हम खोलेंगे, रब करेंगे और अपने हथेलियों को रब करते हुए आंखों पे लगाएं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो अपनी आंखों को खोलें हथेलियों के अंदर ही और धीरे धीरे हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, ये सुंदर ध्यान करने के लिए, सुंदर से म्यूजिक पर। सो माय डियर मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच में, सॉरी, मुझे ये नहीं पता कि हमारे साथ जो को होस्ट हैं सब ध्यान से बाहर आ गए हैं कि नहीं, मगर हमारे बीच में आज महंत अभिमन्यु गिरी सर है और ऋचा मैम भी है। तो दोनों मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका सर और मैम। आप सब 2 शब्द बोले और मैं चाहती हूँ कि महंत सर हम सबको, गिरी सर हमको एकलव्य जी की कहानी सुनाई। ये मैंने उनको लिखा है, बट अब देखिए वो ध्यान से बाहर आए हैं कि नहीं, आई डोंट नो। बट ऋचा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आप भी 2 शब्द आप शेयर करें प्लीज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आत्मवंदन। बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही थी। हाँ, लेकिन मेरे नजरों से कैसे छुपेंगे आप लोग। मन की आंखें खुल बहुत गई। अच्छा था। हाँ, मैंने कहा मैं अभी करती नहीं हूँ। मैं कमल नलनी मैम की भी मैंने ध्यान किया था। आज उनका सेशन था राजस्थान ग्रुप में, तो उसमें मैं वीडियो ऑन नहीं किया था, तो मैं बस करके आ गई थी। तो मैंने बोला आज भी मैं अभी नहीं करती हूँ। नहीं, बट चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर कि आप एक तो बहुत दिनों के बाद आए और दूसरी चीज इसी तरह आते रहा करिए, हम सबको भी देखकर अच्छा लगता है। और महन सर भी आ चुके हैं, मगर यही है कि आप भी कभी कभी बीच में अपने जो ज्ञान साथ 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 की सीरीज से शुरू किया था वो कभी यहाँ पर भी देते जाए, हमको अच्छा लगेगा। जरूर, जब आप मधु। हाँ जी मान जी, आप बोलिए। हाँ, यस सर। अभी सर ने वीडियो ऑन नहीं किया है, वीडियो ऑन कर लेंगे तब फिर मैं उनको ऐड कर दूंगी। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रही थी ऋचा जी, फर्स्ट यू फिनिश। हाँ, मैं बोल रही थी कि जो आप शुरू में जो आपने कहानी सुनाई है, कथा सुनाई है, तो वो उस कथा को सुन के मुझे एक और कथा उनकी याद आ गई है कि उनको हम हर काम में उनका नाम ही पहले क्यों आता है। तो मैं ये शेयर करना चाहती थी कि एक बार श्री कृष्ण जी का ब्याह था, मतलब शादी थी। तो वहाँ सभी को बुलाया गया, छोटे बड़े, मतलब जो भी भगवान थे सब, वो सब आए, लेकिन गणेश जी को न्योता नहीं दिया। गणेश जी को मतलब दिया न्योता, लेकिन बारात जब जाने लगी तो गणेश जी को बोला कि आप घर में ही रुको, क्योंकि घर में भाई बारातियों का घर है, बारात वाला है, कल को कोई कुछ ऐसा ना हो, कोई राक्षस आ जाए या कुछ सामान वामान यहाँ वहाँ हो जाए, तो आप घर पर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। तो अब ये सोच के उन्होंने बोला चलो भाई ठीक है, मैं घर पर ही रहता हूँ, आप लोग भाई दुल्हन को ले आओ करके। तो उसके बाद अब नारद जी तो हमारे नारद हैं, नारद मुनि हैं, तो वो बस आए और उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या, आप मतलब आपको कोई लेके ही नहीं गया, ऐसा ऐसा इतना अनर्थ, इतना लोगों को, मतलब आपको नहीं लेके गए प्रभु, आप शिव जी के पुत्र हैं और आपको नहीं लेके गए, आपको नहीं लेके गए, ऐसे करके उन्होंने बहुत ज्यादा गणपति को प्रोवोक कर दिया। अब गणपति जी वो हो गए, अच्छा नारद जी, हाँ ये तो आप सही कह रहे हो कि मैं तो गया ही नहीं, भैया सारे ही चले गए, तो मैं क्या, इतना छोटा इन्होंने मेरे को बना दिया कि मेरे को लेके ही नहीं गए अपने ब्याह में।
तो उन्होंने कहा प्रभु देख लो, जब आपको यहाँ नहीं पूछ रहे, जब ऊपर हमारे लोक में ही आपको नहीं पूछ रहे, तो धरती पे क्या आपको खास पूछेंगे। तो अब तो गणेश जी भैया ऐसे कैसे, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई, मैं तो भाई वो हूँ, तो मैं अच्छा, तो अब नारद जी अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा देखो गणेश जी, अगर आपको अपना इम्पोर्टेंस बनानी है ना, तो जहाँ जहाँ बारात गई है ना, आप अपना मूषक भेज दो और फिर आप मूषकों को छोड़ दो। अब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ बारात गई थी, तो वहाँ वहाँ उन्होंने अपने वाहन को भेजा और मूषकों ने गड्ढे करने, कहीं कुछ करना वो शुरू कर दिया। अब कोई किसी का रथ का पहिया गड़बड़ा गया, किसी का पैर फिसल गया, कभी किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। अब उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ। तो हमारे भगवान जी ने ध्यान लगाया, उन्होंने कहा अरे भैया बारात वापस लेट के चलो, ये तो गणेश जी तो परेशान हो गए हैं, वो तो हमसे रूठ गए हैं। अच्छा गणेश जी रूठ गए, हाँ भाई चलो चलो वापस चलो। अब वो आए हैं, उसके बाद उनको मनाया है, उनकी आरती हुई है, उनको मनाया है, उनके आगे हाथ जोड़े हैं, और तब से ये हुआ कि जो भी हम काम करेंगे बिना गणपति के वो काम शुरू नहीं होगा। अगर हुआ तो उसमें कुछ ऐसा ना हो करने के लिए हम सबसे पहले हम गणपति जी को उनका आभार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वाह, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू सो मच ये कहानी, सुंदर कहानी सुनाने के लिए हम सबको। और इसी तरह डेली जुड़ा करिए तो हम सब और भी कहानी सुनेंगे, हमें अच्छा लगा सुनकर। ये मुझे याद आई उस समय, क्योंकि हम अपने मम्मी वगैरह से, नानी से हम लोग सुनते थे, दादी से, तो हम यही कहानी में सुन के बड़ी हुई। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी गलत कहानियां सुनानी चाहिए कि लोग आए बोलेंगे ऐसे। So anyhow, but thank you ऋचा जी, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कहानी, सुंदर कहानी हम सबको सुनाई। सो मास्टर्स, अब हम महंत सर से सुनेंगे एक सुंदर सी कहानी जो वो भी बताना चाहते हैं। एक 1 सेकेंड मास्टर्स। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आत्मवंदन सर, बहुत बहुत आभार कि आप आए, जुड़े, और आज आप आकर हम सबको भी धनी बना दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। इमेंस ग्रेटिट्यूड, और कोई शब्द नहीं है आप अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए। बेटा एक मिनट थोड़ा सा शांत रहो। आई अंडरस्टैंड, वो आपके पास शायद एक डॉगी भी दिख रहा था मुझे, तो हाँ वो एक पग आया है, वो मुश्किल से अभी 3 महीने का है। एंड किस जरूरत से बेटा एक मिनट बेटा सुनो। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। 2 मिनट शांत रह दो, उसके बाद मेरी स्टोरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड मेरे बुक्स का वो कबाड़ा मत करो, एक मिनट प्लीज, एक्सक्यूज मी। यस सर, श्योर। सो ये सब चीजें होती रहती है मास्टर, जब हम हमारे घर में कोई पेट हो तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो जानवर भी हैं वो भी एक इंसान का ही रूप हो जाते हैं, और वो हमारे परिवार बन जाते हैं। तो जैसे कोई छोटा बच्चा हो, खेलना कूदना सब लगा रहता है। सो वंडरफुल। तो महंत गिरी सर जो है, जो मैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप सबको। महंत गिरी सर से मैं नलिनी मैम के थ्रू ही मिली थी, हमारे साथ जब जन्माष्टमी में जुड़े थे तभी हम मिले थे, और भी शायद एक और जब ध्यान करने के लिए गई थी तब सर से जुड़ी थी। बट सर के जो माइथोलॉजी की जो कहानियां, जो स्टोरी है उनको, उसका नॉलेज काफी है। तो हम सब जानेंगे एकलव्य जी के बारे में, जो उन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले कहा था बताएंगे, तो आज वो मौका लगता आ गया है, तो हम सर से सुने। यस सर जी, सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आने का ये मौका मिला है, और आपको झूठी स्टोरीज नहीं बल्कि सच्ची स्टोरीज का भी अगर आप वाचन करते हैं या उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो लॉट ऑफ like inflow would be over here in your session. Sita and वो तो Sita है। and is one of yes बोलिए सर। one of these such rare books जिसमें कि totally लोगों का जो भ्रम है
वो टूट जाएगा और बहुत सारी नई चीजों का पता चलेगा जी। प्लस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की जो ऑडियो बुक है जी। अगर वो भी सुनते रहें ध्यान करते वक्त तो भी उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जी। एंड ऋचा जी ने जो आजकल गणपति उत्सव चल रहा है तो गणेश जी की इतनी प्यारी और इतनी प्रेरक कहानी सुनाई उससे मुझे भी प्रेरणा मिल रही है। लेकिन चूंकि आपने एकलव्य जी की बात छेड़ी है तो मैं एकलव्य जी से शुरू करूंगा। और प्रथम पूज्य देव अपने जो गणपति जी हैं उनकी चर्चा थोड़ा सा मैं बाद में करूंगा क्योंकि उनके प्रसंग में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में उसको वाइंड अप कर दूं कि ये गणपति जी इतने बारी भर का मौके भी एक छोटे से चूहे की सवारी कैसे कर लेते हैं। अगर हमारे घर में कोई बच्चा या कोई स्ट्रेंजर पूछता है तो वी शुड बी एबल टू गिव हिम अ कन्विंसिंग आंसर व्हिच वी कैन नॉट। तो हाँ तो उस पे भी हम आएंगे लेकिन पहले एकलव्य जी। बिल्कुल सर। तो एकलव्य जी हाँ एकलव्य जी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे मुंह से भी चाहते हुए भी एकलव्य नहीं निकलता है। उनके नाम के साथ वो जी अपने आप जुड़ जाता है। लवकुश जी के नाम के आगे भी अपने आप जी शब्द जुड़ जाता है। राम जी हैं या हनुमान जी हैं तो या शिव जी हैं उनके नाम के तो आगे जी जुड़ता ही है। लेकिन इनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आज जो हम एकलव्य जी की कहानी सुनेंगे उसके बाद शायद सभी लोगों के मन में उनके प्रति और उनके जो गुरुदेव थे उनके प्रति उनकी दूरदर्शिता के को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव के प्रति भी थोड़ी सी श्रद्धा था कि जब बचपन में एकलव्य जी गए थे एडमिशन लेने के लिए तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि सर आपकी आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। ओके जी अभी क्लियर है क्या? हाँ हाँ अभी तो क्लियर आ रही है सर। बीच बीच उन्होंने नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है इशू हो रहा है कट रही है मतलब आपकी आवाज। कोई बात जी नहीं। मैं एक्चुअली मैं एक ट्रांजिट में हूँ तो हस्तिनापुर आया हूँ। जी 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 जो प्राचीन धाम है अपना पांडवों के जमाने की जो राजधानी। जी 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 तो उसके बारे में भी हम बताएंगे लेकिन कभी और। आज बोलिए सर आप। हाँ एकलव्य जी के बारे में बोले। मे बी आप वीडियो बंद कर दें सर शायद थोड़ी देर के लिए तो नेटवर्क इशू नहीं होगा। आपका वीडियो बंद करके बोले कहानी। तो आप जाइए कहीं और किसी और गुरुकुल में मतलब रॉयल फैमिली मेंबर्स कौन होते हैं नॉन रॉयल मेंबर्स कौन होते हैं। तो खैर नटशेल वाज दैट ही वाज नॉट एलिजिबल टू लाइक बी एडमिटेड ओवर देयर। तो एक बच्चे का टूटा हुआ सपना के साथ वो बड़े दुखित होके आते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं गुरुदेव ने हमको वहां पे नहीं एडमिशन दिया तो कोई बात नहीं मैं अपने कबीले में ही वन और अरण्य में ही थोड़ी सी जगह निकाल के और एक पेड़ के नीचे उनकी मूर्ति बना के और अपना अभ्यास करना शुरू करूंगा। तो जो पॉन्ड होता है या लेक होता है आसपास के वहां से कच्ची मिट्टी ले आए और उसके ऊपर मतलब एक टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बना के और उसपे थोड़ा घास फूस रख के और थोड़े बहुत पत्थर की आंखें और ये सब बना के और उन्होंने सोचा कि भाई ये द्रोणाचार्य की प्रतिमा है एंड वो हमेशा 24/7 मुझे देख रहे हैं। कोई बात नहीं सर आप कंटिन्यू करें। हाँ बेटा एक बस। तो उन्होंने ये बोला कि हम बस अपने गुरुदेव को साक्षी मान के एंड हम अभ्यास करते हैं और उस साक्षी भाव का ये नतीजा रहा कि वो इतने अच्छे धनुर्धर बन गए विद द पैसेज ऑफ टाइम कि अर्जुन जी को भी वो गुण नहीं सिखाया गया था। तो द्रोणाचार्य जी ने जब देखा कि इन्होंने इस डॉग का मुंह बंद कर दिया क्योंकि अननेसेसरली उनके ऊपर बात कर रहा था और इसके मुंह में इतनी सारी एरोस जाने के बाद भी एक खरोंच तक नहीं आई। तो दिस स्किल इज नॉट इवन इम्पार्टेड विद अर्जुन so he is the best archer or the best warrior of not only this kingdom but nearby kingdoms also।
तो फिर उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया और फिर उनको ध्यान में दिखा कि आगे चल के ये महाभारत का युद्ध होने वाला है। एंड विदाउट ध्यान ऑल्सो कॉमन सेंस में उनको डेली रूटीन में दिख रहा था कि ये लोग बड़े ऑब्स्टिनेट किस्म के लोग हैं, ये कौरव लोग। जी एंड पांडव लोग बड़े शरीफ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। तो उन्होंने जज तो कर ही लिया था कि फ्यूचर में चल के, एक्सपेक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में चल के ये फ्रिक्शन और बढ़ने वाला है। एंड वो फ्रिक्शन हो सकता है कि एक संघर्ष का रूप ले ले, युद्ध का रूप ले ले, जी लेकिन इतना बड़ा महायुद्ध होगा इसका उन्होंने अंदाज नहीं लगाया था। ध्यान लगाया तो उनको दिख गया कि महायुद्ध भी होने वाला है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि उस बच्चा थोड़ा सा आप जाओ लड्डू के साथ प्लीज प्लीज, थैंक यू। सर आज बड़े मुश्किल में। नहीं कोई बात नहीं, मैं आया कोई हूँ बात नहीं, ग्रामीण अंचल नहीं में। नहीं कोई बात नहीं। आज मेरे साथ भी यही हो रहा था सर, शुरू में वही हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किचन भी संभाल लूं और ध्यान भी करा लूं, बट वो हुआ नहीं, तो मैं भाग के फिर नहीं ऊपर आई। नहीं, these are the real great blessings. मधु, आई विल टेल यू कि मुझे भगवान ने एक माता रानी दिया है, वो भी 8 साल के बाद हमारे जीवन में आई है। एंड जब वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाई गई तो सबसे पहले मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर जरा बेबी का पैर इधर करिए। एंड जी, और फिर मैंने कहा कि सिस्टर जरा रुकिए। पहले तो मैं गया पीछे, तो वो महाराष्ट्रियन थी, तो उसने सोचा, बाद में उसने कन्फेस भी किया कि सर सॉरी, मैंने आपको मतलब पहले कुछ अलग ही समझा, और मैंने मन में सोचा कि काय मानुस आए। तो हाँ, तो आपने प्रणाम करने के लिए आपने पैर की बात की होगी। जी, तो मैं पहले पीछे गया, फुटवेयर मैंने उतारा, तो मैं जब पीछे जा रहा था ना, तो फिर उनको ये लगा कि अरे ये क्या आदमी है, बिटिया आई है तो ये पीछे हट रहे हैं। बट आई वेंट टू टेक आउट माई फुटवेयर, वो लेदर का वो सैंडल्स था, तो उसको उतारने गया। एंड देन फिर मैंने कहा कि जरा बच्ची का पैर इधर करिएगा, और फिर मैंने प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। फिर उससे भी आत्मा भरी नहीं। फिर मैंने क्या किया कि अपने दोनों हथेलियों को बेबी के पैर के नीचे रख के अपना माथा उनके पैरों पे लगाया, और फिर यही बस प्रार्थना किया था कि माँ, आप अपने इस घर में आई हैं, जब तक आप रहें आपकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस इतना प्रार्थना करके फिर मैंने खड़ा हुआ, और फिर मैंने कहा कि सिस्टर अब बेबी को मुझे सौंपिए। तो शी वाज सो लाइक सो ओवरवेल्म्ड, इतना ज्यादा वो टच हो गई कि उन्होंने कहा कि सर आज 28 साल की मेरी वो हो गई, जॉब हो गई, मेरा 28 साल का करियर हो गया है, लेकिन मैंने किसी भी पेरेंट को अपने गर्ल चाइल्ड को वेलकम करते हुए इस तरह से इतने अटैच्ड तरीके से नहीं देखा है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि मेरा सौभाग्य हो, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तो मुझे ये साधारण बालिका नहीं नजर आ रही है, बल्कि माता रानी का ही एक रूप है। आशीर्वाद है, या जी हाँ सर। तो दैट वे ये बच्ची बच्चे भी एक माता रानी का रूप ही है। बिल्कुल एंड बिल्कुल, जितना भी है वो शक्ति ही दे रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो एकलव्य जी, जी हाँ, एकलव्य जी को फिर जब झटका लगा तो वो गए वहां पे। अच्छा, फिर जब द्रोणाचार्य ने देखा कि संघर्ष होने वाला है, और इस तरह का जो टैलेंट है अगर धर्म का साथ देता है, तब तो सृष्टि कायम रहेगी, और पृथ्वी पे सब कुछ यथावत रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, बरकत रहेगी, और सभी लोग चारों तरफ खुशहाली रहेगी। लेकिन अगर ये किसी भी धर्म संकट में पड़ के, पितामह भीष्म बेस्ट एग्जाम्पल हैं, उनकी तरह धर्म संकट में पड़ के अगर ये अधर्म का साथ देता है जी, तो इस धरती पे त्राही त्राही मच जाएगी, सृष्टि का विनाश हो सकता है, और ब्रह्मा जी को एक बार फिर से सृष्टि की रचना करने की दुविधा में पड़ सकते हैं। तो उस थ्रेट को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कहा कि बेटा अगर मुझे गुरु मानते हो तो वो गुरु दक्षिणा में अपना वो, हाँ, अपने हाथ का अंगूठा दे दो। जी तो अब ये तो समझ रहे थे कि यार ये तो मेरा गला ही मांग रहे हैं। अगर एक तीरंदाज से उसका अगर अंगूठा मांगा जाए तो डेफिनेटली मतलब उसका करियर किल कर देने के बराबर है।
तो इट वाज लाइक अ सुसाइड अटेम्प्ट, बट स्टिल उनको ये मालूम था कि माता पिता या गुरुजन अगर कोई भी आज्ञा दे रहे हैं जी, तो उसमें या तो व्यक्तिगत भलाई होगी, या तो परिवार की भलाई होगी, और नहीं तो पूरे समाज या राष्ट्र की भलाई होगी। तो करेक्ट। वो भलाई का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया और चाकू निकाल के अंगूठा अपना काटा और गुरुदेव को समर्पित कर दिया। अब ये था उनके लाइफ का सेकंड शॉक। और कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, तो फिर उनको कहीं से बीच में वो आया कि यार मैं क्यों इतना ऐसे देवदास बन के, ये उदास बन के अपना लाइफ ऐसे ही बर्बाद कर रहा हूँ। जो टैलेंट है वो तो मुझ में है ही है, सिर्फ मेरा अंगूठा गया है ना, बगैर अंगूठे की भी प्रैक्टिस करता हूँ। सोचिए। तो वो फिर से मतलब उसी जोश, उसी खरोश के साथ, उसी तन्मयता के साथ लग गए। एंड बाय द टाइम महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, जिसमें कि वो एक थ्रेट बन सकते थे अगर कौरवों का साथ देना पड़ता। एंड उसके बाद बिना अंगूठे के भी एकलव्य जी ने वही टैलेंट फिर से डेवलप कर लिया। और आप सब लोगों को जान के ये बड़ी खुशी होगी कि आज भी 400 साल से या 500 साल से जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जी, या पिछले 1.5-2 सालों में तो बहुत ज्यादा ओलंपिक्स और ये सब हो रहे हैं, इंटरनेशनल गेम्स हो रहे हैं, उसमें जो तीरंदाजी का इवेंट होता है जी, उसमें आप देखिएगा कि जो भी तीर धनुष चलाता है उसमें अंगूठा अपना पीछे एकदम प्रेस करके रखता है। अंगूठा अगर सामने भी आया, और टच करना तो दूर, अगर सामने भी आया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उनको वहीं से कहा जाता है कि फर्स्ट फ्लाइट लेके अपने देश में वापस जाओ। वाह, तो आज ये जो बिना अंगूठे के आर्चरी का तीरंदाजी, ये रूल बना है, जी, ये वहीं से पहले इन से लोगों बना को है। आइडिया मिला है, ओलंपिक्स कमेटी को अपने वैदिक स्क्रिप्चर से मिला है। और जी, जी, किसी जी। ने माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सर मैंने इन किया। सब चीजों को, हाँ, हाँ, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। जी, जी, मतलब हमारी, कभी मैं भी गलती से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन बिल्कुल। कॉन्शियसली हमको माइथोलॉजी शब्द नहीं नहीं यूज करना इस्तेमाल करना चाहिए। चाहिए। ये सब हमारा एंशियंट हिस्ट्री है। करेक्ट। अंग्रेज लोग इसको पचा नहीं पाए, या उनका षड्यंत्रकारी दिमाग था कि अगर हम इनकी ग्रेटनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमको कोई मानेगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। नहीं, नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जी, ये इस बात को हम एंशिएंट हिस्ट्री के रूप में जरूर मेरे को बोलना चाहिए, माइथोलॉजी नहीं, क्योंकि माइथोलॉजी में हम सीतायान को बोल सकते हैं एक बार कि हाँ, हमने ये तो रामायण उनके सुनी लिए है। क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उन लोगों की मतलब वो आईक्यू ही नहीं है कि वो समझ पाए। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे जो ऋषि मुनि थे वास्तव में वो चाहते थे कि ज्ञान जो है वो क्या बोलते हैं, योग्य योग्य आत्मा को, योग्य आत्माओं को ही मिले, चाहे वो पुरुष हो या गार्गी हो या मैत्री हो या जो भी हैं, जी, योग्य जनों को ही मिले, अयोग्य बिल्कुल, लोगों को नहीं। तो इसीलिए बिल्कुल। उन्होंने संकेत में वो सब बनाया है। आप जैसे देखते होंगे राधा कृष्ण जी की फोटो, तो उसमें राधा जी की फोटो सफेद रहती है, कृष्ण जी की फोटो वो जी, रहती है, जी, जी। उसमें मतलब ब्लू रंग की जी, शेड में कर दिया जाता है, या सांवले रंग का शेड कर दिया जाता है। उसी तरह से लक्ष्मी जी और विष्णु जी की भी अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मी जी की फेयर फोटो रहती है, एंड विष्णु जी विष्णु की जी की उसमें ब्लू सांवला कलर रंग। कर दिया जाता है। हम्म, आप राम जी और सीता मैया की देख लीजिए, तो जानकी जी की फेयर और राम जी की ब्लू कलर में या उसमें हो जाता है। तो क्योंकि ब्लू कलर में पूछता हूँ कि ये ब्लू कलर क्यों किया जाता है, तो लोग कहते हैं कि शिव जी ने जैसे विष पिया था, वैसे सारे भगवान एक समान है, इसलिए नहीं, नो, नो, नो। उनके पूरे बॉडी को विषैला बना दिया जाता है। तो मैंने नहीं, कहा नहीं, जब ग्रंथ हमारे लिखे गए थे, वेद पुराण लिखे गए थे द्वापर में या त्रेता में, जो भी है, तो उस जमाने में दो चीजों को अनंत माना जाता था, एक आकाश और दूसरा महासागर। तो दोनों का कलर जो होता है नीला रंग का होता था। तो उस नीले रंग से ये दिखाया जाता था कि इस देवता का, या जो भी हमारे देवी या देवता हैं, देवी और देवताओं में भी कोई अंतर नहीं है, गणेश जी और सरस्वती जी में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण जी और काली जी में भी कोई अंतर नहीं है। कभी अगर मौका मिलेगा तो फिर मैं इस चीज का भी बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बिल्कुल जी, सर। तो आ, लक्ष्मी जी का बता रहे थे आप बोल रहे थे कि देवियों में भी जो कलर अगर है, ब्लू और कलर का हाँ, ब्लू कलर। पेंट किया जाता है मूर्ति में या कैलेंडर में या जो भी है, तो ब्लू का मतलब ये है कि आकाश की तरह अनंत,
बिल्कुल विराट, उनके गुण भी हैं, शक्तियां और गुण दोनों आकाश की तरह अनंत हैं। बिल्कुल इनफाइनाइट है। जी 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 जी। लव कुश जी की स्टोरी कभी और गणेश जी और मूषक राज की स्टोरी कभी और। आप सब लोग ने इतने पेशेंस हमने के साथ सुना, नहीं 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 बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके आप लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आत्मवंदन बहुत सभी को। स्पीड में जाना चाह रहे हैं, बट थैंक यू सो मच कि आप आए और हम सबको इतनी सुंदर आपने कहानी बताई एकलव्य जी की हिस्ट्री के साथ जोड़कर, क्योंकि वो हिस्ट्री का जोड़ के नहीं, हिस्ट्री ही है। और ये आपने बताया था कि आप वहां जा रहे हैं और जाकर आप वहां पे जो अखाड़ा है, साथ में वो आश्रम है शायद, जहां पर वो तीरंदाजी का, ये ओलंपिक्स का, वहां से उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं सारे बच्चे। सो बहुत ही सुंदर सर। और आप हमको और भी इसके बारे में बताते रहिएगा। मेरे पास अभी चुनिंदा ही शब्द दिख रहे हैं, मगर मैं जरूर और हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। आप हमें एकलव्य जी के साथ साथ लव कुश की कहानी भी बताएं और उसका क्या महत्व है। बहुत सुंदर आपने बताया। सो थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए और हम सबको इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और ऋचा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो आए और उन्होंने, ऋचा मैम ने भी हमको इतनी सुंदर कहानी सुनाई। सो थैंक यू सो मच ऋचा जी। तो मेरा यही मतलब था कि जब मैं कहानी अगर मैं झूठी सुनाऊं, उसका अर्थ ये है कि झूठी तो नहीं बोलती हूँ मैं, मगर फिर भी मेरा मतलब ये था कि मैं ऐसे बोलूंगी तो शायद अच्छे अच्छे मास्टर्स और आएंगे और हमको उनसे विजडम मिलेगी। ये मतलब था मेरा। इट वाज जस्ट अ जोक। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि एवरीडे जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने जीवन में क्या क्या चेंज पाते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं अंदर से लेके बाहर तक, और वो हमारे जीवन में ये परिवर्तन दिखते हैं। तो उन परिवर्तनों को आप याद रखें, कहीं लिख के रखें, और जब समय आए तब लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब तक कि आप शेयर नहीं करेंगे, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। कि कई लोग नहीं समझ पाते हैं तो उनको बताना पड़ता है। आपके एक्सपीरियंसेस ही ये आपको याद दिलाएंगे, उनको बताना, किस तरह से बताना है, कब बताना है, तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर आई जाती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस हो या कोई भी अगर शेयरिंग हो तो फिर हम कल ले लेंगे। मगर कई लोगों की रिक्वेस्ट है कि पानी रिचार्ज करा दो, तो ओके यस, आपने पानी रखा हुआ है तो प्लीज अपने हाथों में आप पानी पकड़ लें और दोनों हाथों में पकड़ लें और उसमें अपना चेहरा देखें, और चेहरे को देखते हुए पानी के अंदर जो भी पानी का ग्लास है, जग है, वाटर बॉटल, जो भी आपके हाथ में हो उसे ले लें, और उसमें अंदर देखते हुए, झांकते हुए अपने चेहरे को आप इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार है, शांति है, एकता है, सुखता है, समृद्धि है, धन धान्य, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सारी चीजें मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम सब जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों में हमें उन्नति प्राप्त होती है। हमें हर मास्टर, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे मेंटर्स, हमारे कलीग्स हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस भी प्राप्त होता है और हम हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ सारे कार्यों में प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां होती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, खुशियों से भर जाता है। हम सब हमेशा स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, और हम सब ध्यान करते हुए सबको ध्यान सिखा रहे हैं, ध्यान के बारे में बता रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, हर तरफ हर किसी को बता रहे हैं ध्यान और प्रकाश के बारे में। हम सब हमारे मित्रों के साथ हमेशा खुश रहते हैं, सौहार्द रूप में रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे की उन्नति में सहायक है। हम अपने सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाअवतार बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरु
मंडल के सभी सप्तऋषियों को धन्यवाद, और सभी मास्टर्स को, प्रकृति को, पृथ्वी माता को, इस सृष्टि को धन्यवाद, हमारे शरीर का धन्यवाद, सभी लोग जो आज आए हैं, मौजूद हैं, उन सबका धन्यवाद। तो आप सभी पानी ग्रहण करें, शेयर कर लें अपने घर परिवार के साथ। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। हम सब इसी प्रकार जुड़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सबका मंगल हो, इसकी कामना के साथ आज का ध्यान का सेशन हम समाप्त करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल रेस्टफुल नाइट। थैंक यू सो मच।